कैमरा ले लो। सबसे बड़ी बात वो पीछे दिखने चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लगाओ लगाओ। देश में बड़ी खुशी का माहौल है और कल जो संसद में वक़्फ़ संशोधन बिल पास किया गया था वो 288 और 232 के बहुमत से पास हुआ और देश का मुसलमान इससे खुश है क्योंकि वक़्फ़ की संपत्तियों को लेकर देश में आज़ादी के बाद से विवाद चल रहे हैं और इसकी जो वक़्फ़ की प्रणाली थी उसमें कई तरह की कमियां थी। कमियां होने के कारण वह वक़्फ़ की कितनी ही संपत्तियों पर अतिक्रमण हो रखे हैं और कब्जे हो रखे हैं। अब उन कब्जों को खाली कराने का सरकार के पास अधिकार है। पहले वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस चलता था, वहाँ लाखों की तादाद में केस चलते हैं, उनका निपटारा कई वर्षों तक नहीं होता है। और वक़्फ़ को बनाने का भारत सरकार का एक ही मकसद था कि इससे जो होने वाली आमद है वो मुस्लिम समाज के विकास के और उत्थान में काम आवे, शिक्षा में काम आवे, रोजगार में काम आवे और मुसलमानों के चिकित्सा में काम आवे। ये भारत सरकार का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से भटक गए वक़्फ़ बोर्ड के जो कारिंदे थे वो जहाँ जहाँ मुतवल्ली हैं उनका खुद का ही कब्जा है, उनके मरने के बाद उनके औलादों का कब्जा है और ये पूर्ववर्ती मतलब जन्म जन्म तक उन्हीं लोगों का कब्जा चल रहा है। आम मुस्लिम समाज के बीच में इसका कोई फायदा आज़ादी के बाद हुआ ही नहीं। चाहे आप कहीं पे रिकॉर्ड उठा कर देख लो, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, वहाँ पर करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है। उन्होंने आज तक कभी विकास नहीं किया। इस बार उनको भी समझ में आया, नसरुल्लाह जो गद्दी नशीन है उन्होंने समर्थन किया बिल का। और हम जोधपुर से हैं तो जोधपुर में जो तकिया चांद साकी की इमारत है वो बहुत बड़ी इमारत है, वो वक़्फ़ बोर्ड की है जो राजस्थान सरकार ने सन 1979 में इसको वक़्फ़ की संपत्ति घोषित की और आज भी उसमें कब्जे हो रखे हैं और किराएदार किराया नहीं देते। एक बार किरायानामा ले लेते हैं, उसके बाद में वक़्फ़ की संपत्ति का किराया नहीं देते। इस बिल के अंतर्गत ये पावर मुतवल्लियों को मिलेगा कि वो उस किराएदार को तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के माध्यम से खाली कराने का अधिकार मिलेगा। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये झूठा भ्रम है कि मुतवल्ली 2 हिंदुओं को मेंबर बना देंगे। जो माननीय गृह मंत्री ने कल इसमें खुला किया संसद में तो कोई भी हिंदू वक़्फ़ बोर्ड का मेंबर नहीं होगा, सारे मेंबर मुतवल्ली मुस्लिम हो गए, वक़्फ़ बोर्ड के मेंबर मुस्लिम हो गए। 2 जो महिला को जोड़ा गया है वो भी मुस्लिम महिला होगी। अगर मुस्लिम महिला को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है तो इनको कहाँ परेशानी है। ये अपने वोटों की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। आपको मैं इससे पूर्व में 2-3 बिल भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी ने पास किए, उसका रीजन देख सकते हैं। चाहे वो 370 जब हटाने की बात हुई कि कश्मीर हमारा अंग है तो कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया कि खून की नदियां बह जाएगी और 4 साल हो गए कोई भी नदी नहीं बही। अमन और चैन से कश्मीरी आराम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में NRC आया तो इन्होंने विरोध किया कि मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने भी महीने भर पहले कहा कि 2 साल में किसी देश के मुसलमान की नागरिकता गई, कभी नहीं गई। ये नागरिकता देने का बिल था। ये अपने वोट बैंक की खातिर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि मुसलमानों को बाहर काट देंगे। एक भी देश में डेस्टिनेशन सेंटर नहीं है जहाँ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जब स्पष्ट कर देते उसके बाद कोई बात बचती नहीं देश में। देश में प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो भी देते हैं जवाब और सदन में देते हैं वो ऑफिशियल होता है, अनऑफिशियल नहीं होता है, वो रिकॉर्डेड होता है, वो भारत के संविधान में लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है। इस तरीके से ये देश को गुमराह नहीं करें। और मेरा मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि वक़्फ़ की संपत्ति हमारी है, अल्लाह ताला की थी, अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला की क़यामत तक रहेगी। आप घबराए नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ रहे। हमारा विकास के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। जो कांग्रेस ने बांटने का काम किया था देश में, मुसलमानों को शिया सुन्नी अहले हदीस बरेली, अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं मुसलमान सब एक प्लेटफार्म पर आए और अपना अधिकार बताएं और समाज का विकास करें। ये हमारी भावना भारतीय जनता पार्टी के श्री माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की। इनके कहने में नहीं आया क्योंकि इनके नीचे से राज
खिसक गया है। अब ये सत्ता पाने के लिए मुसलमानों के फूट डालने की बात कर रहे हैं।